अस्सलामुअलैकुम क्लास 8 स्टूडेंट्स, वी आर गोइंग टू डिस्कस टुडे न्यू चैप्टर यूनिट नंबर 8। आज हम जो है नया चैप्टर यूनिट नंबर 8 जो है उसको डिस्कस करेंगे, जिसका नाम है हेरिडिटी इन ऑर्गेनिज्म। हेरिडिटी ऑर्गेनिज्म का मतलब है कि जानदारों के अंदर जो है वो मौसी खासियतें यानी ऐसे करेक्टर्स जो पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग के अंदर मुंतकिल होते हैं, तो किस तरह मुंतकिल होंगे इस चैप्टर के अंदर हम पढ़ेंगे। आपको बताया कि एक छोटा सा लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है द बर्थ जो है वो स्मॉल होता है, छोटा होता है। मिसाल के तौर पे आप सीड की एक मिसाल ले लें। एक छोटा सीड जो है वो ग्रो होके जो है वो एक बड़ा दरख्त बनता है, तो उसके अंदर नंबर ऑफ जो सेल्स होते हैं वो ड्यू द पीरियड ऑफ टाइम जो है वो इंक्रीज़ हो जाते हैं। इसका मतलब ये कि जो सेल की इंक्रीजमेंट होती है वही जो है इम्पोर्टेंट रोल अदा करती है लिविंग ऑर्गेनिज्म के ग्रोथ के अंदर। तो इसलिए हम सबसे पहले जो है यहाँ पे सेल डिवीजन पढ़ेंगे। सेल डिवीजन जो इट इज़ अ प्रोसेस इन विच प्री एग्जिस्टिंग सेल, यानी एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें प्री एग्जिस्टिंग सेल्स यानी पहले से मौजूद जो सेल्स होते हैं, जिसे हम पेरेंट सेल भी कह सकते हैं, डिवाइड टू फॉर्म न्यू सेल्स, तकसीम होता है और जिससे नए सेल जो हैं वो बनते हैं। यानी ऐसा अमल जिसमें एक सेल पहले से मौजूद सेल जो है वो डिवाइड होने के बाद उससे दो नए सेल्स बने, तो उसको सेल डिवीजन कहते हैं। अ सिंगल सेल डिवाइड इनटू टू सेल, एक सेल जो है वो दो सेल में डिवाइड होता है। द सेल विच डिवाइड इज कॉल्ड पेरेंट सेल। इसके अंदर जो सेल डिवाइड होता है जिसमें तकसीम होती है उस सेल को हम पेरेंट सेल कहते हैं। और उस पेरेंट सेल से जो सेल्स बनते हैं, द सेल विच आर फॉर्म बाय द डिवीजन ऑफ पेरेंट सेल, पेरेंट सेल से जो सेल बनते हैं उसे हम जो है वो डॉटर सेल कहते हैं। अब इट इज़ अ कंपल्सरी फॉर द कंटिन्यूटी ऑफ लाइफ ऑफ स्पीशीज़। ये जो है सेल डिवीजन प्रोसेस ये लाजिम होता है कंटिन्यूटी ऑफ लाइफ के अंदर। जो भी लाइफ जो है उसकी डिफरेंट स्पीशीज़ की उस लाइफ को कंटिन्यूटी देने के लिए, बढ़ापा देने के लिए जो है ये अहम होता है। क्योंकि इससे क्या होता है कि जब सेल डिवाइड होंगे तो एक से दो, दो से चार नए सेल्स बनेंगे, सेल से टिश्यू बनेंगे, टिश्यू से आर्गन्स डेवलप होंगे, जब आर्गन्स डेवलप होंगे तो पूरा लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है वो डेवलप होगा, उसके सिस्टम जो है प्रॉपर वर्क करेंगे। तो जो सेल डिवीजन जो होता है इट प्रोवाइड्स सेल्स फॉर द ग्रोथ के लिए जो है सेल जो है प्रोवाइड करता है। रिपेयर के लिए जो सेल्स हमारे टूट जाते हैं, वाउंड आउट या कट लग जाता है ज़ख़म वगैरह से, तो वहाँ पे सेल को रिपेयर्स करते हैं। और वो सेल जो वाउंड आउट हो जाते हैं, ख़राब हो जाते हैं, उन सेल्स को रिप्लेसमेंट के लिए भी जो है वो सेल डिवीजन जो है बहुत अहम किरदार अदा करती है। अब जब हम सेल डिवीजन की बात करते हैं तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ सेल डिवीजन। सेल डिवीजन के जो है वो दो टाइप्स होते हैं, वो होती है माइटोसिस और दूसरी होती है मियोसिस। तो माइटोसिस द टाइप ऑफ सेल डिवीजन, माइटोसिस एक ऐसा सेल डिवीजन की किस्म है दैट इंश्योर्स द सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इन डॉटर सेल एज दैट इन द पेरेंट सेल। जब एक पेरेंट सेल डिवाइड होता है दो डॉटर सेल्स के अंदर, इसके अंदर तो नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स जो हैं वो जितने पेरेंट सेल के अंदर होते हैं उतने ही नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स जो है वो डॉटर सेल के अंदर होते हैं। तो नंबर ऑफ क्रोमोसोम इसके अंदर क्या होते हैं, सेम रहते हैं। हालांकि ऐसा होना चाहिए था कि जब सेल डिवाइड हो रहा है तो उसके मैटर भी डिवाइड होना चाहिए था, मटेरियल भी डिवाइड होना चाहिए आधा आधा, मगर इसके अंदर क्या हो रहा है कि जैसे ही एक सेल से दो सेल बनने हैं उसके नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स जो हैं वो सेम रह रहे हैं। वो किस तरह सेम होंगे क्रोमोसोम नंबर, उसको हम फिर नेक्स्ट लेक्चर के अंदर जो है डिटेल में आपको बताएंगे। अब इसके अंदर क्या होता है, ऑल ऑर्गेनिज्म ग्रो फ्रॉम जायगोट टू एन एडल्ट थ्रू माइटोसिस। अब क्या होता है, जैसे ही जायगोट बनता है, आपको पता है जायगोट द फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गेमेट। जब मेल और फीमेल गेमेट आपस में फ्यूज़ होते हैं, फर्टिलाइजेशन होती है, तो जायगोट बनता है। जायगोट की एक मिसाल जो है आप सीड को भी कह सकते हो, अंडे को भी कह सकते हैं, ये जायगोट होता है। उस जायगोट के अंदर जो है रिपीटेड सेल डिवीजन होती है जिससे एक एडल्ट लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है वो क्रिएट होता है। तो उसके अंदर जो भी रिपीटेड सेल डिवीजन होती है उस सेल डिवीजन के दौरान जो भी सेल्स बनते हैं, टिश्यूज़ बनते हैं, आर्गन्स बनते हैं या आर्गन सिस्टम बनते हैं, तो वो सारे जो है उसके अंदर माइटोसिस जो है इन्वॉल्व होता है। अब इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द ग्रोथ ऑफ द ऑल पार्ट्स ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट्स। प्लांट्स के अंदर जो भी पार्ट्स होते हैं, जो भी प्लांट्स के हिस्से हैं, जो भी उसके आर्गन्स हैं, उन सारे आर्गन्स, उन सारे पार्ट्स जो है
उसकी ग्रोथ जो है वो होती है माइटोसिस की वजह से। तो क्योंकि माइटोसिस की वजह से सेल्स बनते हैं, सेल से टिश्यू, टिश्यू से आर्गन और आर्गन से पूरा आर्गन सिस्टम जो है वो बनते हैं। अब इट अकर्स इन ऑल पार्ट्स ऑफ सेल। अब सेल के जो है बॉडी के जो भी पार्ट्स होते हैं उस सब के अंदर जो है माइटोसिस होती है, एक्सेप्ट जो है सेक्स आर गैमेट। जो सेक्स सेल या गैमेट्स होते हैं जिसके अंदर से जो है सेक्स सेल की प्रोडक्शन होती है स्पर्म और ओवम की, तो उसको छोड़ के बाकी जो भी हमारे बॉडी है पार्ट्स हैं उस सारे बॉडी पार्ट्स के अंदर जो है वो माइटोसिस जो है वो होती है। इंशाअल्लाह नेक्स्ट क्लास के अंदर हम जो है माइटोसिस के डिफरेंट स्टेजेस जो हैं उसको डिटेल में पढ़ेंगे, किस तरह माइटोसिस से जो है के प्रोसेस के दौरान एक सेल से 2 सेल किस तरह बनते हैं, इसको हम नेक्स्ट क्लास के अंदर इंशाअल्लाह डिस्कस करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।